हेलो दोस्तों, आप सबों को मेरे YouTube चैनल उपहार मैथ मस्ती में स्वागत है। मैं हूँ रोहित कुमार। आज जो है नवोदय का 10 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने के लिए जा रहे हैं, जो इस प्रकार से है। पहला क्वेश्चन है 6.2/3 प्लस 4.1/4 माइनस 3.1/2 बराबर, उसके बाद प्रश्नवाचक चिन्ह है और इस तरह से ऑप्शन दी हुई है। बोर्ड मास से भी एग्ज़ाम में जो होता है 1-2 क्वेश्चन आता है, इसलिए उस एग्ज़ाम के आधारित क्वेश्चन दिए हैं। सभी तरह का क्वेश्चन इसमें दिए हैं 10 क्वेश्चन में। तो इस क्वेश्चन को बताते हैं। पहला जो क्वेश्चन है इसको भिन्न में बदलेंगे। 3 से 6 में गुना करेंगे तो 18 होगा। 18 जो ऊपर है उसको जोड़ेंगे तो ये लिखेंगे 20/3। अब जो फिर प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे। अब इससे गुना इसमें करेंगे, 4 चौके 16, 16 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17। नीचे 4 है तो 4 लिखेंगे। 2 से 3 में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा, पर यह माइनस का चिन्ह दे रही है। 2 से 3 में गुना करेंगे तो ये होगा 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो ये होगा 7 बटे लिखेंगे 2। ये तीनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ देखिए एलसीएम लिए हैं। 2 से भाग देंगे तो 3 में नहीं लगेगा, फिर 4 से भाग देंगे 2 में 2 होगा, और 2 से भाग देंगे 2 में तो 1 होगा। तो एलसीएम हो जाएगा इसका 12। तो यहाँ लिखेंगे 12 लिखेंगे। 3 से 12 में भाग देंगे तो होगा 4। तो ये 4 से गुना करेंगे 20 में तो 20 चौके होता है 80। फिर प्लस है तो प्लस लिखेंगे। 4 से भाग देंगे तो 12 में तो होगा 3 भागफल। तो 3 गुना 17 करेंगे तो हो गया 51। उसके बाद जो है फिर 2 से भाग देंगे 12 में तो होगा 6 भागफल। 6 गुना 7 करेंगे तो ये होगा 42। अब जो है इस दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस में है, ये माइनस में है, इसलिए प्लस वाला जोड़ते हैं। ये 1, 8 5 हुआ, ये 13। यहाँ माइनस लिखेंगे 42 बटे लिखेंगे 12। अब 11 में से 2 गया तो ये हो गया 1। जैसे इससे पैसा लें, 1 में से 2 घटेगा ना, 11 में से 2 जाएगा तो ये होगा 9। अब जो है ये बचेगा 2, और 2 में से नहीं घटेगा तो ये पूरा लेंगे 12। 12 में से 4 जाएगा तो ये होगा 8, फिर लिखेंगे 12। जब भाग देंगे, इसमें भाग दे के दिखाते हैं, ये होगा 7 से 12 से भाग देंगे इसमें 89 में, 12 7 होता है 84। शेष बच गया 5। जैसे सबसे पहले इसको लिखते थे इसलिए इस जगह लिखे ए, तब बी, इस जगह सी। घड़ी के दिशा में जा रहे हैं, अर्थात भागफल को पहले लिखते हैं, शेष को अंश में लिखते हैं ऊपर, और जिससे भाग दे रहे हैं उस संख्या को नीचे लिखें। तो यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 2 है 8,888 प्लस 888 प्लस 88। इस तरह का प्रश्न जो है एग्जाम में पूछा जाता है। यह जो है बहुत आसानी से हम बनाते हैं, समझा रहे हैं। यह जोड़ है, फिर भी बच्चे कभी कभी गलत कर देते हैं। इसको जो है आसानी से ये है देखना है, जैसे 8,888 है, फिर ये है 888, इसको इस तरह सजा देंगे। फिर 88 है तो इसको इस तरह लिख दिए। 3 गो 8 है तो 8 के पहाड़ा को 8 को जोड़ेंगे 8 8 8, तो ये 8 तिया 24 होती है, यानी 3 बार है तो 8 तिया 24 हुआ। 24 का 4 लिख दिए, बचा 2। ऐसे जोड़ेंगे भी तो 2 होगा, 3 बार 8 है तो, और फिर ये 3 बार ये भी है तो इसका 2 जो है 24 में 2 जोड़ेंगे 26 हो जाएगा, बचा 2। 8 8 16, 2 18 का 8, बच गया 1, और उसके बाद 8 1 9 हो गया। इसको इस विधि से बना दिए तो इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो गया। तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 है 15 गुना 102 प्लस 206 बटे 45 गुना 8 प्लस 74 बराबर, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो 15 गुना 12, 15 गुना 102 करना है। तो 15 गुना जब 102 करेंगे तो इसको हम जो है
यहाँ कर लेते हैं। यहाँ पहले प्रश्न लिख लेते हैं। 15 गुना 102 प्लस 206 बटे 45 गुना 8 प्लस 74। सबसे पहले ये जो है इस तरह है, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, गुना का क्रिया करेंगे। यहाँ भी गुना का क्रिया करेंगे। गुना क्रिया करने के बाद जोड़ेंगे। यहाँ भी गुना क्रिया करने के बाद जोड़ेंगे। उसके बाद कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। जैसे 15 गुना 102 करते हैं, 15 गुना 102 करेंगे, 15 गुना 115 होता है, 2 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 1530 हो जाएगा। माने 15 गुना 100 1500, 15 दूना 30 अर्थात 1530 हो जाएगा। अब जो है फिर प्लस लिखेंगे, 206, फिर बटे लिखेंगे। अब 45 गुना 8 है तो 8 से 5 में गुना किए करेंगे, 40 का 0 बचा 4, 8 चौके 32, 32 4 होता है 38, ये हुआ 380। फिर प्लस करेंगे 74, तो लिखेंगे ये 0 में 6 जोड़ेंगे तो ये होगा 6, और ये 3 में 0 को जोड़ेंगे 3, और 2 5 हो गया 7, ये 1736 हो गया। अब इसको जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 7 8 15 का 5 बच गया 1, 3 1 4। अब इसको काटेंगे तो ये जो है 4 बार में कटेगा, तो 4 बार में कटेगा तो यही हो गया इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर किसी संख्या का उसका 1/4 जोड़ने पर 40 आता है तो वह संख्या क्या है। इसको जो है ऑप्शन से भी बता सकते हैं। 1/4, 4 से तो देखिए एगो यो भाग लगता है, ये भी लगता है और ये भी लगता है। 4 से यदि ऑप्शन नंबर 1 में भाग देंगे तो ये हो जाएगा 7, तो 7 में 28 को जोड़ेंगे तो ये होगा 35। तो इसका जैसे 28 में 7, जैसे 28 का ऑप्शन से बता रहे हैं, फिर लॉन्ग से बता। 28 का 1/4 मैंने 1/7, 1/4, 1/4 होता है 1/4, काटे तो ये 7 हुआ, में 28 जोड़ेंगे तो ये जो है 28 7 होता है 35, ये तो 40 पुरान है। फिर इसमें देखिए बी नंबर का जो ऑप्शन है वो है 36, 36 का 1/4 करेंगे तो ये काटेंगे 9, और 9 में फिर 36 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 45। ये ऑप्शन नहीं हुआ। अब देखिए ऑप्शन नंबर ये तो 4 से कट नहीं रहा है, 1/4 कर रहा है, तो ये देखिए 4 से कट रहा है तो लिखेंगे 32। ऑप्शन नंबर डी जो है 32 का 1/4 तो ये होता है 8, यदि इसमें 32 जोड़ते हैं तो ये 40 प्राप्त होती है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। लेकिन इसको लॉन्ग से कैसे बनाना है वो हम बता रहे हैं। संख्या पता नहीं है, अगर किसी संख्या का 1/4 जोड़ने पर 40 आता है तो वह संख्या कितनी है। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन में मौना की संख्या x है, तो x में x का चौथाई भाग, x में x का चौथाई भाग जोड़ने पर, यहाँ जोड़ने का रहा है तो जोड़ का चिन्ह दिए बराबर 40 आता है। कोई संख्या उसका चौथाई भाग जोड़ने पर 40 आता है तो उस तरह लिखे। फिर बटे अपना मन से 1 दे दिए, तो एलसीएम लेंगे 4 होगा ये दोनों का, ठीक ना। 1 से भाग देने पर रिजल्ट वही आता है। अब इसके पार हम 4 बार में आता है, 4 गुना x करेंगे तो ये होगा 4x, और इससे 4 से 4 में भाग देंगे ये होगा 1, और 1 गुना x करें तो होगा x, बराबर लिखेंगे 40। दोनों को जोड़ देंगे तो होगा 5x बटे 4 बराबर लिखेंगे 40। अब हो जाएगा 5x बराबर 40 गुना 4, तो फिर लिखेंगे x बराबर 40 गुना 4 बटे 5, 5 से भाग देंगे 40 में, ये 8 बार में कटेगा, 8 गुना 4 करेंगे तो ये होगा 32। यही हो गया इसका आंसर। एक बार इसको फिर से समझा देते हैं। संख्या नहीं पता था तो x माने x का 1/4 x बटे 4 जोड़ने पर कितना 40 प्राप्त होता है, ये दोनों का एलसीएम। तो देखिए एक विधि और ये क्या करते हैं समझने के लिए, इसका कोना ई हुआ 4 गुना x, 4x, 1 गुना x, x
दोनों को जोड़े 4 1 5x बटे 4 लिखे, इससे बटे में है तो बटे के इधर नीचे है, नीचे तो उससे ऊपर गुना में जाएगा और गुना कर दिए, इसे 5 गुना x 5x होता है, तो ये गुना में है तो ये बटे में, इस तरह काटे, इसका आंसर 32 हुआ। क्वेश्चन नंबर 5 है, समर ने 1460 रुपया का एक सूटकेस खरीदा जिससे पर उसे अंकित मूल्य पर 20% छूट मिली, तो अंकित मूल्य क्या था। अर्थात ये जो है खरीदा तो इसको अंकित मूल्य पे छूट मिलता है। अंकित मूल्य के बारे में नहीं पता है, अंकित मूल्य तो x मान लिए x, इस पे छूट मिला, इसको कितना में छूट मिला 20%, तो इसे जो है अंकित मूल्य का इसका मतलब 80% छूट 20% मिला तो 100% होता है इसका खुद का मूल्य, 20% छूट मिला तो 120 घटाए तो 80%, 80% का जो है विक्रय यहाँ दुकानदार जो इसको दिया, ये ग्राहक ये समर जो खरीदा वो खरीदा है 1460 रुपया में। यहाँ दी हुई 20% समर जो है 1460 रुपया में सूटकेस खरीदा जिस पे 20% छूट मिले, इसका मतलब छूट जो मिला तो इसका 80% पे ये खरीदा है। तो कोई संख्या खुद का 100% होता है, इसलिए 100 में 20 घटा दिए। अब लिखेंगे, इससे 20 से काटेंगे 4 बार में कटेगा, ये 5 बार में कटेगा, तो लिखेंगे इसको 4x बटे 5 बराबर 1460। अब लिखेंगे 4x बराबर 1460 गुना 5, फिर x बराबर लिखेंगे 1460 गुना 5 बटे 4। 4 से अब 2 से काटेंगे इसको 2 बार में, और 2 से काटेंगे 730 बार में, फिर 2 से काटेंगे तो ये कटेगा 365 बार में, 365 बार में ये कट गया। और 365 गुना 5 कर लेते हैं, 25 का 5 बचा 2, 36 5 180, 180 2 182, ये हो गया 1825 रुपया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का योग 50 सेमी है। अगर आयत का क्षेत्रफल लंबाई का 16 गुना हो तो आयत का लंबाई कितनी होगी। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 में लंबाई और चौड़ाई का योग 50 है, तो लिखेंगे लंबाई को L से सूचित करते लेंथ, चौड़ाई को ब्रेथ B से सूचित करते, दोनों का योग 50 है। अब जो है कहता है अगर आयत का जो क्षेत्रफल है वो कहता है लंबाई का 16 गुना है, तो लंबाई का 16 गुना है। लंबाई यदि x मीटर होगा तो ये जो है 16x होगा, तो जो भी होगा लंबाई तो इसका इतना गुना है। यहाँ जो है योग 16 सेमी है, ये 50 सेमी है, तो यहाँ 50 सेमी लिखेंगे। अब देखिए आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है लंबाई गुना चौड़ाई, तो यहाँ L गुना B लिख दिए, तो लंबाई का L से डिनोट किए गुना 16, L से ये गुना में ये कट जाएगा, तो B का वैल्यू जो है 16 हो गया, क्योंकि कोई यदि चौड़ाई है B को चौड़ाई माने तो ये 16 क्या हो गया सेमी हो गया। लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 50 दिया हुआ है, तो लंबाई और चौड़ाई यदि 50 सेमी दी हुई है तो यदि चौड़ाई कितना 16 है तो लंबाई कितना हो जाएगा 50 सेमी में से 16 सेमी को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 34 सेमी, इसका आंसर होगा। यहाँ समझिए दोनों मिला के दी हुई 50, यदि हमें चौड़ाई पता चल गया, B का वैल्यू पता चल गया, ये 16 सेमी है, तो इसमें 16 सेमी घटा देंगे तो L का वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, यही हो गया इसका आंसर। इसमें या का चिन्ह दे दिए। एक बार और समझा देते हैं, लंबाई और चौड़ाई का योग 50 है, आयत का जो क्षेत्रफल है
वो लंबाई का 16 गुना है, यहाँ क्वेश्चन में दी हुई है, इसलिए लंबाई का 16 गुना किए। आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। एल से जो है इधर गुना में, इधर आएगा तो भाग में बात कट जाएगा, इसलिए डायरेक्ट काट दिए। तो बी बराबर निकला 16। तो ये सेम ही अपना मन से लगाए, चूँकि चौड़ाई जो है तो वो सेंटीमीटर में ही होगी। जब परिमाप दोनों लंबाई और चौड़ाई की योग 50 है तो यहाँ लंबाई और चौड़ाई की योग 50 सेमी था, तो यहाँ चौड़ाई के वैल्यू 16 निकाले हैं, 50 में 16 घटा दिए तो ये 34 सेमी प्राप्त हुई। जो ऑप्शन नंबर जो है सी में इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है 4, 104, 185, 249। उसके बाद है प्रश्नवाचक चिन्ह। तो यहाँ देखिए ये जो है 100 का वृद्धि हो रहा है, और ये जो है इससे 81 का वृद्धि हो रहा है, और ये जो है इससे 64 का वृद्धि हो रहा है। ये 100 जो है ये 10 का स्क्वायर होता है, और 81 जो है 9 का स्क्वायर होता है। ये 64 जो है 8 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये 7 का 49 घटाएंगे जो 7 का स्क्वायर होता है, अर्थात ये जो है 200 जो है यहाँ 49 को जो है फिर जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 298 हो जाएगा। यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 16 है अगर किसी संख्या का 2/6 का 1/5 16 हो तो वह संख्या क्या होगी। तो यह जो है किसी संख्या का 2/6 का 1/5 16 है, तो इसको मान लेंगे क्वेश्चन नंबर 8 में संख्या मान लिया वह क्या है, संख्या के बारे में पता नहीं है तो उसको x मान लेंगे। x का 2/6 का 1/5 क्या है 16 दी हुई है, तो ये सबको गुना करेंगे, ये कट तो हो जाएगा 2x बाय, ये तो जैसे ये कट रहा था तो काट भी सकते थे, 2 से काटेंगे ये 3 हो जाएगा। तो जब 3 होगा तो लिखेंगे x गुना 1 x से होगा, नीचे ये 15 प्राप्त हुई, बराबर लिखेंगे 16। x बराबर ये नीचे है तो ये क्या होगा गुना होगा, 16 गुना 15, अर्थात वह जो संख्या प्राप्त होगा वो होगा 240। 16 को 15 से गुना किए 240 हुआ। संख्या नहीं पता था, संख्या क्या माने x का 2/3 किए, का दिया हुआ का में भी गुने होता है, तो 1/5 क्या दिया हुआ है 16 दिया हुआ है, तो लिखे 16। तो 2 से काटे 6 को 3 बार में, ये दोनों गुना के 15 हुआ, तो x/15, 15 जो है नीचे है तो इसलिए ऊपर गुना होगा, तो इसका वैल्यू हो गया 240, जो ऑप्शन नंबर बी में है। क्वेश्चन नंबर 9 है 4 वर्ष में साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 6,000 रुपया की धनराशि पर साधारण ब्याज 1920 रुपया हो जाता है। यहाँ देखिए समय दी हुई है 4 वर्ष, लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 में समय बराबर 4 वर्ष। उसके बाद दर जो है नहीं दी हुई, दर निकालने के लिए कह रहा है, यहाँ मूलधन दी हुई है 600 रुपया, ये 6,000, मूलधन कितना दी हुई है 6,000 रुपया दी हुई है, और साधारण ब्याज जो है 1900, धनराशि साधारण ब्याज 1920 रुपये। ये जो है इसके बगल में साधारण ब्याज लिखा हुआ है, तो ये क्या हो गई साधारण ब्याज हो गई, तो लिखेंगे साधारण ब्याज बराबर 1920 रुपया। ये हुआ साधारण ब्याज 1920 दिया हुआ है। अब जो है दर यहाँ पूछा जाता है किस दर से, तो यहाँ दर का सूत्र लगाएंगे, दर बराबर होता है ब्याज गुना 100 बटे मूलधन गुना समय। तो यहाँ लिखेंगे ब्याज जो है 1920 दी हुई है, 1920 गुना 100, मूलधन दी हुई है 6,000, और समय दी हुई है 4 वर्ष। 100 से काटेंगे 6,000 को 60 बार में कटेगा, ये 0 से ये 0 को काट दिए। अब 6 से इसको काटते हैं तो 6 मतलब 6 या 18 होता है, बच गया 1 2 यानी 12, 6 दूनी 12 होती है। फिर 4 से काटेंगे 32 को, तो ये कटेगा 8 बार में, तो इसका दर जो है 8% होगी,
यही हो गया इसका आंसर, जो ऑप्शन नंबर सी में दी हुई है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें जो है कहता है 64 आदमी किसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 24 आदमी उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकेंगे। तो देखिए, जब ऐसा क्वेश्चन है, ये बहुत इजी है। मेन है 24 और दे जो है ये है 15 है, और फिर अगले जो लाइन है यहाँ पर अगर ख़त्म होती है, फिर मेन है, फिर 24, फिर डे के बारे में पूछा जाता है। ये सूत्र होता है, डे के बारे में पूछा तो MD/M, अर्थात यह जो है पहला लाइन का MD मतलब MD लिखे हैं, तो समझिए कि पहला लाइन का जो दोनों को गुना करेंगे 64 गुना 15, ये जो M लिखे हैं M ये दूसरा लाइन का है, तो यहाँ 24 यहाँ नीचे में लिखे। अब 4 से काटेंगे, ये 6 बार में कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये 16 बार में कटेगा। अब जो है 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे ये 2 बार में, 3 से काटेंगे तो ये कटेगा 5 बार में, और 2 से काटेंगे 16 को तो ये कटेगा 8 बार में। 8 गुना 5 करेंगे तो ये होगा 40। यही हो गया इसका आंसर, जो क्वेश्चन नंबर 10 का था, जो ऑप्शन नंबर बी में दी हुई है। इसी तरह का प्रतिदिन वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, और जो प्रश्न नवोदय संबंधित पूछना हो तो कमेंट के जरिए पूछें। थैंक यू।